ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी कैमूर की, जहां कुमार कनिष्क ने यूपीएससी में सफलता हासिल कर बबुआ के अखलासपुर में भव्य स्वागत के बाद मां मुंडेश्वरी धाम में माथा टेका। इसके साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां पुलिस ने 11 नए बोलेरो वाहनों के साथ एरिया डोमिनेशन मार्च निकालकर शहर में सुरक्षा का सख्त संदेश दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। कैमूर जिले के सदर बबुआ अंतर्गत अखलासपुर गांव के कुमार कनिष्क उर्फ शिवम पूर्व विधायक स्वर्गीय रामलाल सिंह के पोते और अरुण कुमार सिंह उर्फ मिलन के पुत्र ने यूपीएससी में सफलता प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। रविवार सुबह 5 बजे कनिष्क अपने आवास से दौड़कर मां मुंडेश्वरी धाम पहुंचे और माता रानी के चरणों में माथा टेका। उनकी माता विजयलक्ष्मी और पिता अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों गाड़ियों के काफिले ने भव्य स्वागत किया। बबुआ से मुंडेश्वरी धाम तक के प्रत्येक गांव जैसे मोखरी, बेतरी, सारंगपुर के लोगों ने भी स्वागत किया। बबुआ शहर में चौक चौराहों पर पुष्पमाला अर्पित कर अंत में भूपेश गुप्त महाविद्यालय में स्वर्गीय रामलाल सिंह की प्रतिमा पर पुष्पहार समर्पित की गई। पिता मिलन सिंह ने कहा कि कनिष्क ने उनके दादाजी का सपना साकार किया। कुमार कनिष्क ने बताया कि उन्होंने परीक्षा में सफलता के लिए मां मुंडेश्वरी का ध्यान रखते हुए संकल्प लिया था और आज माता के आशीर्वाद से ये संभव हुआ। कार्यक्रम में बंसी प्रसाद सिंह और उनके कलाकार साथियों ने गीत संगीत प्रस्तुत कर स्वागत समारोह को और भव्य बनाया। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? खुशी का तो आभार और खुशी की अभिव्यक्ति तो नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खुशी है। आप लोग को पापा के आंखों से ही दिख गया होगा, तो मैं यही बोलूँगा कि मेरा भाई जीवन में अभी तक जो भी चाहे उसको हासिल हुआ है और उसने उसके लिए तपस्या की है, मेहनत की है। और एक चीज़ वो बोलना भूल गया शायद, वो ये था कि इसकी तैयारी में एक चीज़ बहुत मायने की थी और जो ये सबको बताता भी है कि हर आदमी को मेहनत करना चाहिए और लेकिन एक चीज़ है जो रोज़ करना चाहिए, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा चीज़ है। ये रोज़ ये छोड़ा, इसने छोड़ा नहीं उस चीज़ को, 5 साल लगातार लगा रहा है। कुछ भी कैसा भी चीज़ हो, उसको अगर कोई अपना टारगेट था तो उसको 2 घंटा 3 घंटा अगर रोज़ प्रतिदिन किया, उसने कभी छोड़ा नहीं। तो कोई भी चीज़ करने के लिए कंसिस्टेंसी वो करत अभ्यास से जरमती हो सुजात से सिर पर पड़त निशान, तो उसको इसने क्या बोलते भावार्थ को इसने क्या चरितार्थ कर दिया। शब्दार्थ में प्रयोग नहीं कर सके लेकिन कर दिया। कनिष्क जी, आपका शिक्षा प्रारंभ कहाँ से हुआ? मेरी प्राइमरी स्कूलिंग पटना से हुई थी, डॉन बॉस्को अकेडमी से। फिर 12th के लिए मैं सेंट माइकल चला गया था पटना में। ग्रेजुएशन मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में किया हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से और मास्टर्स मैंने किया इकोनॉमिक्स में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। ओके, इकोनॉमिक्स था। ओके, बहुत कुछ कहिए। आज ऐसा ये पल है, ये क्षण है जिसका इंतजार हम लोगों को लगभग 3, 4, 5 सालों से। हमारे पिताजी 2019 में बीमार थे, यानी वो बेड पर थे हॉस्पिटल में, और उस समय भी इनका इंटरव्यू दिए थे। पहला अटेम्प्ट था और पहले बार में इन्होंने इंटरव्यू दिया और मिलने के लिए जब हम हमारे पिताजी से गए तो पिताजी ने यही कहा, कलेक्टर बन जाओगे, दिल का छाती चौड़ा हो जाएगा। आज वो पल आ गया, आज वो पल आ गया। उनकी इच्छाओं को इन्होंने पूरा किया। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम कुमार कनिष्क है। मुझे यूपीएससी 2025 परीक्षा में 280 रैंक आया है। मैं काफ़ी खुश हूँ। इतने लोगों को देखकर तो मेरी खुशी का और इजाफा ही हो गया है। मैं अपने माता पिता, दोस्त जन, दादाजी, दादी, जितने भी हमारे करीबी लोग हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी दुआ और मेहनत और इसका फल है। आपके माँ बाप का सहयोग तो आपको पूरा मिला है? मेरे माँ बाप का सहयोग पूरा मिला है। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ने के लिए पटना से मेरी स्कूलिंग कराई है। दादाजी ने मुझे भेज दिया था कि शहर से जाके पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई होगी, तो वहाँ से मैं पढ़ाई शुरू करी। तो और कुछ बताना चाहेंगे अपने सफलता के लिए? ये सफलता मेरा बहुत कठिन परिश्रम था, मेरा काफ़ी दिनों का परिश्रम था। तो इसमें मुझे एक शेर याद आता है राहत इंदौरी का। कहा जाए? राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि वो क्या के कदम उठाए और आ गई मंजिल,
क्या आगे कदम उठाए और आगे मंजिल, मज़ा तो तब है जब पैरों में थोड़ी थकान रहे। क्या बात। आज भी थकान महसूस हो रही है और साथ साथ बहुत खुशी। अपने दादाजी के विचारों के बारे में आप कुछ बताएंगे, जो यहाँ पर पूर्व विधायक 2 बार के रहे हुए हैं? हमारे दादाजी का नाम स्वर्गीय श्री लाभराम सिंह जी है और वो नेता तो थे ही, साथ साथ एक बहुत ही अच्छे हमदर्द दिल के इंसान, कंपैशनेट थे गरीबों के लिए। जितने भी गरीब गुरबे लोग थे, सारे धर्म के लोगों के लिए काफ़ी कुछ काम कर गए हैं और उनके विचारों के द्वारा ही हमें ये शिक्षा मिली है और मैं आगे भी यही चाहता हूँ कि उनके विचारों और उनके उद्देश्यों को पूरा करें। उनके उद्देश्यों पर कायम रहेंगे ना आप? बिल्कुल रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे समाज में लोगों को? समाज में ऐसे आज सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, इतनी खुशी की बात है। मेरा बस यही कहना है कि जैसे कोई कठिनाई का समय आता है, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तब भी हम सभी को साथ में रहकर ही काम करने की ज़रूरत है। खुशी के टाइम पे तो सब साथ रह लेते हैं, जब परेशानियाँ आती हैं, जब मुसीबतें आती हैं, तब भी लोगों को साथ में। अभी तो आपकी पोस्टिंग नहीं हुई होगी? अभी मेरी पोस्टिंग नहीं हुई है, पर मैं 2020 बैच का इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का ऑफिसर ऑलरेडी हूँ, कार्यरत हूँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वित्त मंत्रालय में हूँ। आज सुबह 5 बजे भोर में मंडेश्वरी धाम तक दौड़ के गए हैं, इससे युवाओं को क्या संदेश देंगे? मैंने सोचा था कि जब मैं आऊँगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं माँ के पास, मुंडेश्वरी माँ के पास दौड़ कर ही जाऊँगा। तो आज सुबह 5:30 बजे मैं गया और 6:30 बजे मैं आया। युवाओं को मैं ये उद्देश्य देना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कहते थे कि ज़िंदगी का मकसद है, एक मकसद भरी ज़िंदगी जीना, तो कुछ भी करिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए। इनका पूछने का मतलब है कि आप दौड़ के गए, हाँ। उसका कैसा लगा आपको? बहुत आनंद हुआ और जब मैंने वहाँ पे आरती देखी तो अलग अलग तरह की फीलिंग्स मेरे अंदर उत्पन्न हो रही थी। माँ की कृपा आप पर रही? बिल्कुल। आप बोलेंगी? कुछ बोलिए। बोलिए। आप कौन है, बताइए अपना परिचय। मैं कुमार गणेश की माता हूँ। मेरा नाम विजया लक्ष्मी है और मैं शुरू से ही, हमको लगता था कि कुछ न कुछ करेगा। जो मेरे ससुर जी थे, जो नाम किए हैं अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, तो हमको ये लगता था कि मेरा भी बेटा एक दिन लोगों का मान बढ़ाएगा। गाँव समाज और ये जो हम लोग का विधानसभा है, प्रदेश है, तो उसका मान निभाएगा और खरा उतरे उस पर। वाह। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में पुलिस मुख्यालय से मिले 11 नए बुलेरो वाहनों के साथ पाकुड़ पुलिस ने शहर में एरिया डोमिनेशन मार्च निकाला। पुलिस अधिकारियों और जवानों का काफिला नए वाहनों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों और चौक चौराहों से गुजरा। सायरन बजाते हुए सुरक्षा का संदेश दिया। मार्च का उद्देश्य कानून व्यवस्था को मजबूत करना, गश्ती व्यवस्था को प्रभावी बनाना और नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा कायम करना था। प्रशिक्षु डीएसपी अजय आर्यन ने बताया कि नए वाहनों से गश्त और त्वरित पुलिस कार्यवाही की क्षमता बेहतर होगी। अपराध नियंत्रण और आपात स्थिति में समय पर पहुंच सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि मार्च का उद्देश्य अपराधियों में भय और आम जनता में सुरक्षा का विश्वास पैदा करना है। आप लोगों को ज्ञात होगा, पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा कुल 614 बोलेरो गाड़ियों का अलग अलग जिला में दिया गया है। इसी क्रम में पाकुड़ जिला को 11 बोलेरो गाड़ी मिला हुआ है। इस क्रम में एसपी मैम के आदेश के आलोक में आज रोड शो और अलग अलग जो फेस्टिवल हैं, ईद, सरूल और रामनवमी के मद्देनज़र फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। दूसरी बात, जहाँ तक आप ये अपराध कंट्रोल के बारे में पूछ रहे हैं, तो मेनली इनका पर्पस यही है, DHQ के द्वारा ERSS जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम है, जिनका डायल 112 जो हम लोग बोलते हैं, उसको कितना जल्दी, और अभी जैसे मान लीजिए कि झारखंड में 12 मिनट का एवरेज टाइमिंग है। एक कोई भी अगर इमरजेंसी कॉल करता है तो 12 मिनट के अंदर पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। सिर्फ पुलिस ही नहीं, एम्बुलेंस और फायर सर्विस, इनको और जो एवरेज टाइम है उनको और कैसे कम किया जाए, इसके बेसिस पे गाड़ियों का वितरण किया जाए। कुछ बाइक मिलने वाला है, टोटल 800 गाड़ियाँ के आसपास में उसके लगभग में मिली है, जो अभी पाकुड़ में पहुँची नहीं है। तो अभी इनमें 1-2 दिन का समय लग सकता है। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।